तुम्हें लगता है कि काम वासना स्वाभाविक है, और ये सच भी है, लेकिन स्वाभाविक और गुलामी दोनों में फर्क है। स्वाभाविक वह है जो तुम्हारे भीतर सहजता से आता है, और गुलामी वह है जो तुम्हें बार बार मजबूर करता है। काम वासना तुम्हारे भीतर ऊर्जा का एक रूप है। जब ये ऊर्जा अचेतन रहती है तो ये तुम्हें बार बार खींचकर पशुता की ओर ले जाती है, लेकिन जब यही ऊर्जा जागरूक हो जाती है तो ये प्रेम में बदलती है, करुणा में बदलती है, ध्यान में बदलती है। समस्या यह है कि तुमने इसे कभी समझा नहीं। तुमने इसे या तो दबाया है या इसमें बह गए हो। दबाने से ये और गहराई में चली जाती है, और उसमें बह जाने से यह तुम्हें थका देती है। दोनों ही रास्ते गुलामी के हैं। मुक्ति कहाँ है? मुक्ति है समझ में, जब तुम देख पाओ कि ये ऊर्जा तुम्हारे भीतर उठती है, और इसे दबाए बिना, इसमें खोए बिना सिर्फ देखो। देखना ही ध्यान है। तुमने गौर किया होगा, काम वासना का सबसे बड़ा आकर्षण कल्पना है, वास्तविकता नहीं। तुम सोचते हो कि शरीर आकर्षित करता है, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारा मन आकर्षण पैदा करता है। एक छवि, एक चित्र, एक स्पर्श, मन तुरंत उसमें एक सपना जोड़ देता है, और तुम उसी सपने में खो जाते हो। अगर तुम सिर्फ वास्तविकता को देखो तो आकर्षण धीरे धीरे मिट जाता है, क्योंकि वास्तविकता में सब साधारण है। आकर्षण केवल अंधेपन से पैदा होता है। याद रखो, काम वासना का गुलाम वो है जो हर समय किसी और से कुछ लेने की चाह में है। प्रेमी वो है जो कुछ देने की क्षमता में है। काम वासना का मूल है मुझे चाहिए, और प्रेम का मूल है मैं बांट सकता हूं। तुम्हें मुक्ति चाहिए तो काम वासना को प्रेम में बदलो, और प्रेम केवल तब आता है जब तुम अपने भीतर से पूर्ण हो। जो भीतर से खाली है वही दूसरों से भरने की कोशिश करता है, और यह कोशिश अंतहीन है। देखो, काम वासना का अनुभव हमेशा अधूरा छोड़ता है। कुछ क्षण का सुख, और फिर गहरी थकान, फिर वही चाह, फिर वही खोज। यह चक्र चलता ही रहता है। मुक्ति तभी है जब तुम इस चक्र को पहचानो, और पहचान कर बाहर आओ। कैसे बाहर आना है? पहला सूत्र देखो, जब भी वासना उठे आंखें बंद करो और भीतर देखो। ऊर्जा कैसे ऊपर उठ रही है, शरीर में कैसी बेचैनी पैदा हो रही है, मन कैसे कल्पनाएं बना रहा है। सिर्फ देखो, कुछ मत करो। ये देखने से ऊर्जा का रूपांतरण शुरू हो जाता है। दूसरा सूत्र, ऊर्जा को नया रास्ता दो। अगर तुम इसे दबाओगे तो यह हिंसक हो जाएगी। अगर तुम इसे बहने दोगे तो यह तुम्हें गुलाम बना लेगी। लेकिन अगर तुम इसे ध्यान, कला, संगीत या किसी रचनात्मकता में प्रवाहित कर दो तो यह तुम्हें ऊंचाई देगी। तुम पाओगे कि यही ऊर्जा तुम्हें गाने पर मजबूर करती है, चित्र बनाने पर प्रेरित करती है, ध्यान में गहराई देती है। तीसरा सूत्र, शरीर का सम्मान करो। शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। समस्या शरीर में नहीं है, समस्या तुम्हारे अचेतन मन में है। तुम्हें शरीर को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने अंधेपन को देखना है। जब तुम शरीर को प्रेम से स्वीकार करते हो तो काम वासना धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। चौथा सूत्र, अकेले रहना सीखो। जिन्हें अकेलापन डराता है वे हमेशा किसी न किसी के शरीर में भागते हैं, लेकिन जो अपने अकेलेपन को स्वीकार करता है वह भीतर की मौन धारा को जान लेता है, और वही मौन काम वासना से मुक्ति का द्वार है। तुमने देखा होगा, काम वासना केवल उसी समय आती है जब मन खाली है, जब जीवन में कोई गहराई नहीं है। अगर जीवन प्रेम, सृजन और ध्यान से भरा हो तो वासना अपनी पकड़ खो देती है। ये ऐसे ही है जैसे अंधेरा रोशनी के आने से अपने आप गायब हो जाता है। तुम्हें अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं, बस दीपक जलाओ। मुक्ति कोई युद्ध नहीं है, मुक्ति एक समझ है। तुम्हें काम वासना से लड़ना नहीं, तुम्हें उसे समझना है, और समझते समझते वह धीरे धीरे प्रेम में घुल जाती है। याद रखो, काम वासना बुरी नहीं है,
वह तुम्हें भीतर की शक्ति की ओर इशारा करती है। लेकिन अगर तुम उसे अंधे होकर जीते हो तो वही शक्ति तुम्हें जंजीर बन जाती है, और अगर तुम उसे समझकर जीते हो तो वही शक्ति तुम्हें पंख देती है। काम वासना का असली रूपांतरण है आत्मा की स्वतंत्रता, जहां शरीर और मन की गुलामी नहीं रहती, जहां तुम्हारा प्रेम वासना से नहीं करुणा से जन्म लेता है, जहां तुम दूसरे से कुछ लेने नहीं जाते बल्कि अपना आनंद बांटने जाते हो। और जब यह अवस्था आती है तो तुम्हारे भीतर से एक गहरा संतोष पैदा होता है। यह संतोष वही है जिसे मैं मुक्ति कहता हूं। इस मुक्ति में न कोई अपराध बोध है न कोई दबाव, यह मुक्ति सहज है। आखिर में बस इतना समझो, काम वासना से भागना भी गुलामी है और उसमें डूब जाना भी गुलामी है। मुक्ति केवल जागरूकता में है। देखो, समझो, स्वीकार करो, फिर ये ऊर्जा प्रेम बन जाएगी, ध्यान बन जाएगी, ईश्वर का अनुभव बन जाएगी। और उस क्षण तुम्हें पता चलेगा मुक्ति किसी और चीज से नहीं, स्वयं की समझ से आती है। काम वासना से मुक्ति का अर्थ है तुम्हारे भीतर प्रेम का जन्म, और वही प्रेम तुम्हें असली आनंद देता है।